नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपसे बात तक करना क्यों नहीं चाहता। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, काफ़ी ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश की है, बट वो इंसान माना नहीं, उसने ब्रेकअप किया और वो चला गया। ठीक है, और ऐसे में आपको लग रहा है भैया ऐसा क्या हो गया जो हमारा एक्स पार्टनर हमसे बात तक करना नहीं चाहता है, हमारे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करता है, हमको देखना तक नहीं चाहता है। जबकि इससे कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा हमारे बीच में प्यार था, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जितनी अटेंशन आपको चाहिए थी उससे बढ़ चढ़ के आपको अटेंशन मिलती थी पहले। लेकिन अभी कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से ऐसा क्या हो गया भैया कि वो इंसान एकदम देखना ही नहीं पसंद कर रहा है, बात ही करना नहीं पसंद कर रहा है, ब्रेकअप करके चला गया। ना उसे वादों की चिंता है, ठीक है, ना उसे इस चीज़ की चिंता है कि भैया हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा दिन कैसे जा रहा है या फिर हमारी कट कैसे रही है। उसे कोई इसी चीज़ से मतलब नहीं। उल्टा जब हम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो वो भैया अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मज़े काट रहा है, उसे जैसे लगता ही नहीं कुछ हुआ है। भाई ब्रेकअप ऐसा लग रहा है आप ही का हुआ है, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस वो इंसान मज़े में है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर आपका एक्स पार्टनर जो है आपकी शक्ल, मेरे दोस्त मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपसे बात तक करना क्यों नहीं चाहता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, स्क्रीन पे भी आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त जब आपका ब्रेकअप हो रहा होता है तो जैसे ही आपको वो इंसान डिक्लेयर करता है कि भैया हम तुमसे ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम, ठीक है, आपको एकदम से शॉक लगता है। आपको लगता है भैया ऐसा कैसे हो सकता है, कोई हमको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, अब हम कैसे जिएंगे और हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और जैसे ही वो चीज़ बताता है आपको भयंकर तरीके से इंसान के लिए तड़प जागना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप उसको भयंकर तरीके से सोचने लगते हैं और आपको भयंकर तरीके से डर भी लगने लगता है कि भैया अब ज़िंदगी कैसे कटेगी, आगे की लाइफ आप इमेजिन ही नहीं कर पाते। आपको लगता है भैया हमारा लव पार्टनर नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, और वो इंसान ब्रेकअप आपसे जिस दिन बताता है उस दिन नहीं करता है, उसके 2 ढाई से 3 महीने पहले ही आपसे वो मूव ऑन कर चुका होता है। उसके अंदर से धीरे धीरे आपके लिए अफेक्शन या फिर अट्रैक्शन ख़त्म होने लगता है। ठीक है, वो आपको फाइनली डिक्लेयर करता है। समझ लीजिए उससे 2 ढाई 3 महीने पहले ही आपसे वो इंसान ब्रेकअप कर चुका होता है। ये सिचुएशन बनती कहाँ से है, क्योंकि आप अपनी लगातार वैल्यू खोते रहते हो, लगातार वैल्यू आप अपनी खोते चले जाते हैं। इस वजह से वो इंसान आपको जो है छोड़ के चला जाता है और उसका अट्रैक्शन आपसे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो कोई जानबूझ के वो इंसान नहीं करता, ना जानबूझ के गलतियाँ आप करते हो। भाई आपकी तरफ से ये गलती है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर लेते हो, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो ये भी गलती जो होती है अनजाने में होती है। और फिर जब वो इंसान आपसे बोलता है कि भैया हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो आप फिर उस इंसान से पूछते हो कि भैया क्यों नहीं रहना है, क्योंकि उस इंसान को नहीं रहना होता है, बस उसके पास कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं होता है। ठीक है, किसी भी इंसान के पास प्रॉपर जवाब नहीं होता जो ब्रेकअप कर रहा होता है। बहुत सारे लोग इसमें अभी कमेंट करेंगे कि मेरे एक्स ने मुझे ये बहाना दिया, मेरे एक्स ने मुझे वो रीज़न दिया। कोई रीज़न नहीं होता है, वो सिर्फ बहाने होते हैं आपसे पीछा छुड़ाने के, क्योंकि आप भयंकर तरीके से उस इंसान के पीछे पड़ जाते हो। आप सवाल जवाब करते हो, ठीक है, तभी अब आप कहेंगे भैया हम तो हक की चीज़ें मांगते हैं, हम तो भैया रिलेशनशिप में हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, कि हम तो सिर्फ सवाल के जवाब पूछ रहे हैं कि भैया तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हम रहेंगे कैसे। तो मेरे तो उस इंसान को उस समय नहीं सुनना होता है। ठीक है, वो इंसान आज़ाद है। ठीक है, दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती मेरे दोस्त। किसी को तुम्हारे साथ रहना है, अगर वो नहीं रह रहा है तो उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये दूसरे की मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पे तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है, उसी तरह उसकी मर्ज़ी है उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अगर तुम्हें उस इंसान को बांध के रखना है तो सिर्फ अपनी वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आते हैं मुद्दे पे कि भाई वो क्यों नहीं तुमसे बात करना चाहता, क्योंकि तुम लगातार भयंकर तरीके से सवाल जवाब करते हो, सिर्फ इंसान को इरिटेट करते हो, वो इंसान इरिटेट होने लगता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा भाई हम तो जायज़ क्वेश्चन पूछते हैं, बट लेकिन कभी थोड़े से भी बेटर हो, कभी थोड़ी सी तुमको इमोशनल स्टेबिलिटी है तो कभी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुन के देखना कि तुम कितना उस इंसान को इरिटेट करते हो। 1 घंटे बात चलती है, 1 घंटे में सिर्फ सवाल जवाब होता है, झगड़े होते हैं, उसमें इरिटेशन भयंकर तरीके से फैलता है और कुछ भी उसका कंक्लूजन उस कॉल का नहीं निकलता है। सिर्फ तुम पूछते हो कि भैया ऐसा क्या हो गया, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, ये क्यों था, वो क्यों था, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सिर्फ यही सब चला करता है। इस वजह से वो इंसान धीरे धीरे इरिटेट होता है और आप उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल होते जाते हो। उसे लगता है कि भैया आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहोगे, चाहे वो जितना अत्याचार कर ले। भाई उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, इसके बाद भी आप उसके पास स्कीम लेके जा रहे हो कि भैया हमारे साथ रिलेशनशिप में वापस है, तो उस इंसान के पास क्या मैसेज जाएगा, क्या वो समझेगा। वो यही समझेगा ना कि वो तुम्हारे साथ कोई भी अत्याचार कर ले, कितना भी कर ले, तुम उसको छोड़ के कभी नहीं जाओगे। ब्रेकअप करने के 2 साल बाद भी वो इंसान आए और बोले कि भैया रिलेशनशिप में है वापस आ जाओ, तो तुम दौड़े दौड़े आओगे। तो मेरे दोस्त यही सारे भ्रम तोड़ने हैं तुम्हें। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो तो मेरे दोस्त रिक्वेस्ट करने नहीं पहुंचना है, क्योंकि रिक्वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं। रिक्वेस्ट करने से तुम्हारी वैल्यू ही खत्म होगी। भाई हमारे बात की वैल्यू होनी चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है, वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी बताओ, किसी को कोई मतलब ही नहीं।
ये तुम्हें लगता है मेरे दोस्त कि उसे तुम्हारी बात माननी चाहिए क्योंकि तुम रिलेशनशिप में तुम्हारा पूरा हक है, नहीं मेरे दोस्त, जब वो बातें नहीं मान रहा है तो उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। वो बातें नहीं मान रहा है उसका भी इनडायरेक्ट रीज़न आप ही हो। मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सारी गलती मैं आपकी दे रहा हूँ। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि भाई सारी गलती आप हमारी बताते हो, नहीं, 50% आपकी गलती है, वो 50% आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बेटर नहीं कर पाओगे, ना आप एक्सपेक्ट कर पाओगे, ना आप मूव ऑन कर पाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप उस इंसान को लगातार कंसिस्टेंट वे में इरिटेट करते हैं, लगातार सवाल जवाब पूछते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि अपने एक्स से आप बढ़िया से बात करो, आप चाह के भी बढ़िया से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें भरी हुई हैं। आप बढ़िया से बातें करोगे 5 मिनट, इसके बाद आप फिर से सवाल जवाब करने लग जाओगे या फिर से उस इंसान से लड़ने झगड़ने लग जाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी आपका ब्रेकअप होता है आप नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाइए। इससे अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाइए, बिकॉज अगर इमोशनली स्टेबल नहीं है ना आपकी बात की वैल्यू रह जाएगी, ना आपकी कोई इज्जत करेगा, और अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि अट्रैक्शन उसी इंसान से होता है जो इंसान खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में। जब आप खुद ही खुश नहीं हो तो आप दूसरे को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे दोस्त। लगातार उस इंसान के पीछे पड़ने से, लगातार उससे सवाल जवाब करने की वजह से, लगातार उसको कॉल मैसेज करने की वजह से वो इंसान सिर्फ इरिटेट रहता है और आप उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो जाते हो। सिर्फ इस वजह से वो इंसान आपसे बात तक करना नहीं चाहता क्योंकि उस इंसान को लगता है भाई जब आपका कॉल बजेगा, ठीक है, तब उसके दिमाग में यही आता होगा, अरे यार अभी इसका कॉल आ रहा है, अभी ये सिर्फ सवाल जवाब करेगा या फिर ये सिर्फ सवाल जवाब करेगी, ठीक है। या फिर आपका जब भी मैसेज जाता है तो उसमें उसके काम की बातें कुछ भी नहीं रहती हैं, सिर्फ आपके काम की बातें रहती हैं कि भैया तुम क्यों छोड़ के गए, तुम कब आओगे, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब दुनिया भर के टेक्स्ट मैसेज उसके पास पड़े रहते हैं, इसीलिए वो इंसान उसको सीन भी नहीं करता और रिप्लाई करना भी नहीं उचित समझता क्योंकि उस फेज़ में तुम हो, तुम इमोशनल हो, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, तुम्हारे एक्स पार्टनर को रिलेशनशिप नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि तुम्हें उसे लगातार मैसेज कॉल नहीं करना है क्योंकि भाई इससे सिर्फ तुम्हारी वैल्यू डाउन होगी, ठीक है। तो वापस आते हैं कंक्लूजन पे कि किस वजह से तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम उसे लगातार कॉल मैसेज करते हो, इसमें तुम सिर्फ सवाल जवाब करते हो, रिलेशनशिप की बातें करते हो, पुरानी बातें करते हो जो कि नहीं करनी होती है, और वो इंसान लगातार इस चीज़ से इरिटेट होता है। लगातार तुम सवाल जवाब करते हो, भी तुम्हें लग नहीं रहा होगा तुमने कितना सवाल जवाब किया है, बट लेकिन थोड़ा सा भी तुम इमोशनली स्टेबल होकर देखो, तुमने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए उस इंसान से, बहुत ज़्यादा सिर्फ एक तरफा सवाल जवाब किए, ठीक है। इस वजह से वो इंसान इरिटेट है, ठीक है, इरिटेट हो जाता है प्लस ब्रेन वॉश हो जाता है, ठीक है। तो कोई इंसान कोई नाराज़ नहीं है, उसको जितना भी मना लो वो नहीं मानने वाला, ठीक है। अगर उसको सही करना है तो एक उसका तरीका अलग है। तो अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने अंदर चेंज लाइए, अपने आप को बेटर करिए, इमोशनली स्टेबल बनिए, तभी कुछ री अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।